नमस्कार। आज हमारे साथ है डॉक्टर रविकिरण, मास्टर्स होम्योपैथी क्लिनिक्स के चेयरमैन, जिनके पास होम्योपैथी चिकित्सा में 21 वर्ष से अधिक का अनुभव है। चिकित्सा में गोल्ड मेडलिस्ट और चिकित्सा रत्न पुरस्कार प्राप्त करता डॉक्टर रविकिरण ने अपनी विशेष तज्ञता के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त की है। स्वागत करते हैं डॉक्टर रविकिरण को। तो डॉक्टर, ये न्यूराइटिस और डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो इनमें फ़र्क क्या होते हैं लक्षण में? न्यूराइटिस मतलब नसों की कमज़ोरी या नसों के अंदर जो भी प्रॉब्लम होता है उसको न्यूराइटिस बोलते हैं। न्यूराइटिस में 3-4 मेन है, तो बहुत सारे हैं, मगर उसको क्या बोलते हैं कि पेरिफेरल न्यूराइटिस। पेरिफेरल न्यूराइटिस जो होता है कि भाई आपको पैरों में जलन होना, हाथों में जलन होना, नहीं तो हाथों में चिमटियाँ भरना, पैरों में चिमटियाँ जैसा हो जाना, ये पेरिफेरल न्यूराइटिस बोलते हैं। अभी ये न्यूराइटिस जब भी आता है तो मोस्टली ओल्ड एज में आता है, और जहाँ पे नर्व्स कमजोरी हो जाता है तो उसके अंदर माइलिन शिफ्ट जो होता है, नर्व्स जो होता है ना, तो उसको उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक कंडक्शन रहता है। वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसकी वजह से एक माइलिन शीट होता है। जब भी ये माइलिन शीट में डैमेज हो जाता है तब जाके शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे इलेक्ट्रिक पोल में होता है वैसा। जब भी इलेक्ट्रिक सर्कुलेशन हो जाता है तो जहाँ पे कट हो जाता है वहाँ पे आपको एकदम से स्पार्कल जैसा हो जाता है, जैसे कोई काट दिया हो, चिमटी काटे तो कैसे रहता है वैसा, एकदम से जलन होना जैसा, और पैरों में जलन होना, नहीं तो वो पैर चलते वक्त ऐसा लगता है कि भाई हम लोग स्पॉन्ज पहन के चल रहे हैं, नहीं तो कभी मार लगा तो समझ में नहीं आता ये मार लगा हुआ है। ये सब चीज़ें ना पेरिफेरल न्यूराइटिस में कॉमन चलते रहता है। मेन चीज़ क्या होता है, जलन बहुत रहती है और चिमटियाँ भरे जैसा रहना, सेंसेशन नहीं रहना, आपको टच करे तो फील ही नहीं आना, कि गर्म को टच करे तो कितना गर्म है वो बोल नहीं सकता, गर्म है इतना ही बोल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो डायरेक्ट न्यूरोपैथी ये होता है कि भाई आप जब भी शुगर लेवल्स अगर ज़्यादा होते हैं तो आपके नसों में डैमेज होना शुरू हो जाता है, तब जाके आपको पैरों में, मैंने जैसे बताया कि जलन होना, नहीं तो 24 आवर्स जलन, पैरों को ठंडे पानी में रख सके, कुछ लोगों को रिलीफ मिलता है, आइस लगाए तो रिलीफ मिलता है, वो भी कुछ देर तक, फिर उसके बाद जलन 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 बहुत रहता है, और चलते वक्त कभी मार लगा उनको समझ में नहीं तक कि वो मार लगा हुआ है, उसके वजह से वहाँ पे अल्सर होके फिर वो बड़ा सा गैंग्रीन जैसा टर्न हो जाता है, फिर उसको पैर काटना पड़ता है। तो ये न्यूराइटिस को क्या होता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हर जगह पे नहीं हो रहा है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि आपको न्यूराइटिस को ट्रीट करना है तो 2 ही चीज़ करनी, एक तो मल्टीविटामिन देना, स्पेशली विटामिन B12 का, दूसरी चीज़ को होता है गाबापेंटिन जैसा कुछ चीज़ें दे रहे। उसका इफेक्ट है, थोड़ा बहुत है, नहीं कि मैं नहीं मानता, बोलता नहीं कि भाई हो नहीं पा रहा है, पर कम्प्लीटली नहीं हो रहा है। उसके लिए होम्योपैथी में ऑप्शंस है, अगर ट्रीटमेंट सही लेंगे तो न्यूराइटिस हो, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो, और डैमेज हुआ को भी नर्व्स लेवल्स, उसको भी हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। सो डॉक्टर, मास्टर्स होम्योपैथी क्लिनिक्स में न्यूराइटिस और डायबिटिक न्यूरोपैथी का इलाज किस तरीके से होगा? बेसिकली क्या होता है कि जब ये पेरिफेरल न्यूराइटिस और न्यूरोपैथी और न्यूराइटिस और डायबिटिक न्यूरोपैथी जो भी होता है, तो नर्व सिस्टम को सही करने में न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट नर्व सिस्टम को सही करे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नंबर 1, इसको मेटाबॉलिकली आप सही करोगे, बैलेंस करोगे, दिन जाके ये चीज़ें नॉर्मल होने के चांसेस रहते हैं। उसके लिए लैब टेस्टिंग करके कहाँ कहाँ गलती हो रही है, कहाँ हो रही है, शुगर लेवल्स अगर नहीं हो रहा है नॉर्मल तो उसको नॉर्मल करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर B12 लेवल्स बहुत कम है तो उसको नॉर्मल करो, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, जितने भी आपके अंदर डिफिशियंसीज है उसको कवर करो। उसके बाद होम्योपैथी के ट्रीटमेंट शायद मेडिसिन चलाएंगे, तब जाके ये पूरी प्रॉब्लम, ये परेशानी, जलन होना या चिमटी भरना, नमनेस फीलिंग होना, और हेवी वेट जैसा, इस पैर अपना पैर नहीं है कोई दूसरा का चल रहा हो, ये चीज़ें में और चलने में फ़र्क आ जाता है, वो सब चीज़ों को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, थैंक यू।